नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कौशल है और आप देख रहे हैं के रिसर्च स्टूडियो। तो फिर तैयार हो जाइए 5वें बूस्टर के लिए। कैसे? आपने मोदी जी का भाषण सुना? यदि मोदी जी का भाषण आपने सुना होगा तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि 3rd बूस्टर के लिए उन्होंने अभी लोगों को रिक्वेस्ट कर दिया है कि जिनका जिनका 2nd डोज हो गया है वो 3rd बूस्टर डोज लगवा लें। किस लिए, क्या रीज़न है? तो आपके अपने प्रोटेक्शन के लिए 3rd बूस्टर डोज लगवा लीजिए। कौन सा ऐसा प्रोटेक्शन है? अभी आप ध्यान से देखो तो जो वेव आया था इंडिया में अप्रैल मई टाइम फ्रेम में, वो वेव चला गया है। अब ये दूसरा वेव या तीसरा वेव ना आए, चौथा वेव ना आए, उस प्रोटेक्शन के लिए वो बोल रहे हैं कि वैक्सीन लगवा लीजिए। लेकिन आपने और हमने सभी ने ये डेटा तो जरूर देख लिया है कि यदि आप वैक्सीनेटेड हैं या ना हैं, दोनों के केस में आपको कोविड होने के पूरे चांसेस हैं। दूसरा, दोनों होने के बाद यानी कि आप वैक्सीनेटेड हो या और नॉन वैक्सीनेटेड हो, दोनों केसेस में आपको हॉस्पिटलाइजेशन होने के पूरे चांसेस हैं। आप वैक्सीनेटेड हो या नॉन वैक्सीनेटेड हो, अगेन आपकी मौत यानी कि डेथ भी हो सकती है। तो ये वैक्सीनेटेड वर्सेस नॉन वैक्सीनेटेड का जो केस है कि आप वैक्सीन लगवा लो, किस लिए लगवा लो, ये रीज़न हमको अभी तक समझ में नहीं आया। यदि कोई समझा सकता है ये रीज़न कि भाई वैक्सीन लगवा लो, तो मैं उसका बड़ा ही आभारी रहूँगा, क्योंकि वैक्सीन लगवाने के बावजूद लोगों को कोविड हुआ है, लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन भी हुआ है और लोगों की मौतें भी हुई है। आप इजराइल का डेटा देख लो, आप यूएस का डेटा देख लो, आप यूके का डेटा देख लो, आप सिंगापुर का डेटा देख लो, हर जगह का डेटा देख लो और उन स्टेट्स का डेटा देख लो जहां 90% या 99% लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, फिर भी कोविड हुआ, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, डेथ हुआ। और आज के रेट में चूंकि ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेटेड हो चुका है, तो वाजिब है कि भाई ज़्यादा लोग जो आज के रेट में जो मर रहे हैं वो वैक्सीनेटेड वाले लोग ही मर रहे हैं। एक सिंपल सा लॉजिक है ये। लेकिन वैक्सीनेटेड वाले लोग मर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मर रहे हैं। ये तो बात हो गई कि कोविड के कारण मर रहे हैं, वो एक अलग केस है। दूसरा केस क्या है कि वैक्सीन के कारण एक लंबी लिस्ट है, कितने तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो एक अलग है। साइड इफ़ेक्ट्स नंबर 1 हार्ट अटैक। आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग जो ज़्यादा वर्जिश करते हैं, जो ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, उनके लिए खतरा बढ़ गया है, क्योंकि वो सडन हार्ट अटैक्स आ रहे हैं उन लोगों को। हाँ, इंडिया में तो कहीं रिपोर्ट होगा नहीं, उसके लिए आप छोड़ दो। इंडिया का कोई भी रिपोर्टिंग सिस्टम अभी तक ढंग से काम नहीं कर रहा है, ना ही यहाँ पर लोगों को उतना पता भी है कि भाई AEFI नाम की क्या संस्था है और कहाँ जाके हमको जो भी एडवर्स इवेंट्स हो रहे हैं उसको रिपोर्ट करना है। तो वो सब तो यहाँ पे होता नहीं है। आप US का डेटा उठा लो, आप इजराइल का डेटा उठा लो, आप UK का डेटा उठा लो, आप उन सब जगहों का डेटा उठाओ जहाँ पर कम से कम रिपोर्टिंग हो रहा है, और डेटा उठाकर देखो कि कैसे लोग मर रहे हैं, वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट से कैसे लोग मर रहे हैं। सबसे बड़ा मायोकार्डाइटिस का है, दूसरा डेथ का है, सडन डेथ्स का है। रीजंस के पीछे जाएंगे तो फिर वो अलग है, क्योंकि कोई भी सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि वैक्सीन के वजह से लोग मर रहे हैं। लेकिन वैक्सीनेशंस होने के बाद जो हार्ट अटैक्स के जो नंबर्स थे पिछले साल या पिछले साल, उन नंबर्स को आप कंपेयर कर लो आज के नंबर्स के साथ। खैर, मैं थोड़ा भावनाओं में बह के कहीं और चला गया। लेकिन जो इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मकसद है, वो मकसद यह है कि मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, एक्चुअली सभी से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप 5th बूस्टर डोज के लिए रेडी हैं? आप सोच रहे होंगे कि अरे मोदी सरकार ने तो अभी 3rd बूस्टर डोज के बारे में बात की है, तो जहाँ 3rd की बात की है वहाँ 5th भी आएगा। नहीं विश्वास होता है आपको तो देख लीजिए, ये रहा यूके का डेटा, ये यूके का न्यूज़ आप देख लो। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 114 मिलियन 114 मिलियन डोजेस
ऑलरेडी खरीदे जा चुके हैं। मतलब ये 2022 की नहीं, 2023 की भी शुरुआत, 23 की भी पूरी तैयारी करके बैठे हैं। क्या? तो हर 3-4 महीने में, 5 महीने में बूस्टर डोज लगवाना ही लगवाना है। क्यों? बिकॉज इट वेन्स, ये चला जाते रहता है। इसका इफेक्ट जो है, जैसे लाइक बैटरी का लाइफ होता है ना, वो चला जाते रहता है, वैसे ही इसका भी इफेक्ट जो है वो 3-4 महीने, 5 महीने में चला जाते रहता है। व्हाट डू यू नीड? यू नीड टू रिचार्ज योर बैटरी। व्हाट डू यू नीड? तो आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। अगेन दूसरा वैक्सीनेशन, तीसरा वैक्सीनेशन, चौथा वैक्सीनेशन, बूस्टर डोजेस से आपको दोबारा से आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी को जन्म देने के लिए फिर से आपको वैक्सीन लगवाना पड़ेगा। तो फिर से मेरा क्वेश्चन यही है। अब दूसरा एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया का देख लो, देख रहे हैं, उन्होंने 2022-2023 तक की पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं कि बूस्टर डोज लगवाना है। अरे किस लिए? आज का स्टैट्स क्या बता रहा है? आज का स्टैट्स क्या बता रहा है? आज का डेटा क्या बता रहा है आपको? ये बता रहा है कि ये जो फ्लू है, इससे मरने वाले लोग कितने हैं? बहुत, 0.1, चलिए 0.5 या 1% भी बोल लेते हैं, चलिए इतना बोल लेते हैं। 100 में एक व्यक्ति मर रहा है। 100 में कौन एक व्यक्ति मर रहा है? वो 100 जिनको कि कोविड हुआ है, उन 100 में से एक व्यक्ति मर रहा है। यानी कि 1000 व्यक्ति का एक, मान लीजिए एक गांव है, विलेज है, जहाँ पे 100 लोगों को कोविड होता है, बाद बाकी लोगों को नहीं होता है, उसमें एक व्यक्ति मर रहा है। तो हम ऐसे ही बोलेंगे ना, 1000 में एक व्यक्ति मर गया। लेकिन यदि इन सभी 1000 लोगों को वैक्सीनेशन लगवा दिया जाए, इन सभी 1000 लोगों को वैक्सीन लगवा दिया जाए, तो वैक्सीनेशन लगा दिया गया, तो 1000 में से 1, 2, 3, 4, किसी को बेल्स पाल्सी होगा, किसी को कोई सिंड्रोम होगा, किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा, किसी के हार्ट डैमेज होगा, किसी को हार्ट अटैक आएगा। और लॉन्ग टर्म इफेक्ट का तो कैलकुलेशन हुआ ही नहीं है। एक 5 साल 10 साल के बीच का जो एक टेस्टिंग होता है, वो टेस्टिंग तो हुआ नहीं, क्योंकि ये तो 3-4 महीने में ही निकाल दिया, वो भी नया टेक्नोलॉजी के साथ। पुरानी टेक्नोलॉजी को गोली मारी है, नया टेक्नोलॉजी के साथ अभी निकाल दिया। तो सोचने वाली बात क्या है कि जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है उसको टेस्टिंग नहीं हुआ है। शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स देखे जा रहे हैं मायोकार्डाइटिस में, बच्चों में मायोकार्डाइटिस ज़्यादा पाया जा रहा है, क्या बोलते हैं, डेथ ज़्यादा पाया जा रहा है, अचानक से डेथ। और फिर आपको हार्ट अटैक्स की संख्या ज़्यादा हो रही है, शरीर का अंग भंग हो जाना, वो एक अलग प्रॉब्लम दिख रहा है। ब्लड क्लॉटिंग आपने सुना होगा, ब्लड क्लॉटिंग कहीं पर भी हो सकता है, यदि ब्रेन में हुआ तो ब्रेन हैमरेज, तो ये एक अलग है। तो उसके पूरे लिस्ट है, ये पूरे जो साइड इफेक्ट्स हैं उसके पूरे लिस्ट है। तो 1000 लोगों को लगाया गया, आपको क्या लगता है 5-10 लोगों को नहीं होगा? कुछ भी नहीं होगा क्या? और इन 1000 लोगों को एक 5 साल 10 साल का जो इफेक्ट होगा वो क्या, उसका क्या करेंगे? क्योंकि आप तो हर 3-4 महीने में आपको बूस्टर डोज लगाना है। तो ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा, हजारों में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको कि साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एवरी 3 और 6 मंथ्स, हर 3-6 महीने के बाद आपको बूस्टर डोज लगाना ही लगाना है। एंड दैट्स वेयर वी आर गोइंग। मोदी सरकार भी उसी रास्ते चल रही है। अरे इतना साइंस, इतना ज्ञान तो सबको है भाई। आप हर 6 महीने में वैक्सीन लगा रहे हैं तो कोई ना कोई तो साइड इफेक्ट आएगा ही। एक 1000 व्यक्ति के गांव में हजारों व्यक्ति को आप डाल दिए तो आएगा ही। अरे 1000 में एक ही व्यक्ति तो पहले मर रहा था, आज के डेट में आप तो सबको मारने के लिए तैयारी में बैठ गए हैं। तो मेरा ये कहना है कि क्या आप, अगेन क्वेश्चन, बैक टू द सेम क्वेश्चन, क्या आप 5वें बूस्टर के लिए तैयार है? क्योंकि 5वां बूस्टर का तो मैं डेटा आपको दिखा रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया का मैंने न्यूज़ दिखा दिया, यूके का न्यूज़ दिखा दिया, और भी न्यूज़ है। आप इजराइल का न्यूज़ देख लो, 4वां बूस्टर 5वां बूस्टर चल रहा है उधर। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब ऑलरेडी सरकार प्रिपेयर्ड है वैक्सीन पूरा लेके, नहीं आपको दे ही देना है। अगेन द सेम क्वेश्चन आई एम कमिंग बैक टू, आर यू रेडी फॉर 5th बूस्टर? अकॉर्डिंग टू द डेटा अवेलेबल टुडे, जो डेटा हमारे पास अभी है उसके हिसाब से, आर यू रेडी फॉर द 5th बूस्टर टुडे? यदि नहीं तो आवाज उठाना स्टार्ट कीजिए। यदि नहीं तो ये 3rd बूस्टर के टाइम पे ही नो बोलना सीखिए। यदि नहीं तो अभी से गुलामी छोड़िए। जॉब जाने का खतरा, राशन नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, उनको ट्रैवल नहीं करने, ये सारे के सारे लेवरेजेस, लिबर्टी, ये सारे के सारे लेवरेजेस, लिबर्टी आपको दिया गया है, प्रिविलेजेस दिया गया है।
लेकिन दिस इज़ नॉट रियल फ्रीडम, इट्स नॉट अ फ्रीडम। जब आपके बॉडी में क्या जाना है ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, तो डोंट यू थिंक वी आर मूविंग, वी आर गोइंग टू द पाथ ऑफ स्लेवरी। गुलामी के रास्ते पे हम लोग जाने के तैयार बैठे हुए हैं। तो वक्त आ गया है, सभी से मैं गुजारिश करूंगा, वक्त आ गया है, नो बोलना सीखें। इट्स बेटर टू से नो दैन बीइंग सॉरी। इसी के साथ मैं यह वीडियो ये विषय, चर्चा का विषय यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। मिलते हैं दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए सावधान रहें। विश्व में घटते हुए बहुत सारी घटनाएं हो रही है, बहुत सारी चीज़ें इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई है। तो मेरा अर्ज होगा, मतलब आई कैन रिक्वेस्ट यू टू गो एंड चेक आउट ऑल दोज न्यूज़। देखिए, न्यूज़ वगैरह देखिए थोड़ा, और ये न्यूज़ नहीं, ये टीवी वाला न्यूज़ नहीं, वो मेन लाइन मीडिया, वो जो स्ट्रीम, उसको मत देखिए। देखना है तो थोड़ा न्यूज़पेपर वगैरह उठा के देखिए, और उसके थ्रू रिलेट करके दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें बहुत सारे ऐसे आज के डेट में न्यूज़ हैं। RT न्यूज़ है, वायन है, देयर आर सो मेनी न्यूज़ चैनल्स। उन सब चीज़ों को देखिए, वहाँ से रिलेट करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए कि क्या चल रहा है आज के डेट में, और क्या मैं बोल रहा हूँ ये सही है, गलत है। जो भी है आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं मुझे। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद। शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।